पर टीटीपी का बड़ा हमला देखने को मिला है और देखिए पाकिस्तानी फौज के 23 ठिकानों पर टीटीपी की ओर से हमले किए गए हैं। टीटीपी के हमले में कई पाक जवानों की मौत की खबर है। बलूचिस्तान में 14 हमलों से यह दहशत फैली है। डेरा इस्माइल खान और पेशावर में भी बड़े हमले किए गए। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तान में सुरक्षा हालात एक बार फिर से गंभीर होते दिखाई दे रहे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि हमलों का मुख्य निशाना सेना और सुरक्षा बलों से जुड़े ठिकाने रहे। सबसे ज्यादा हमले बलूचिस्तान क्षेत्र में हुए हैं, जहां लंबे समय से आतंकवाद और सैन्य अभियानों का संघर्ष चलता रहा है। इन हमलों के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। और देखिए, सूत्रों के मुताबिक हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने की, मारे जाने की खबरें सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। डेरा इस्माइल खान और पेशावर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी हमलों की सूचना ने पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। एक साथ कई जगहों पर हुए हमले ये संकेत दे रहे हैं कि टीटीपी अब भी मजबूत नेटवर्क और हमले की क्षमता रखता है। और परिणाम स्वरूप देखिए, जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि भाई क्षमता है टीटीपी के साथ महत्वपूर्ण, अब यहां पे ये बड़े हमले जो किए गए, आपको बता दें पाकिस्तानी फौज के 23 ठिकानों पर हमले किए गए टीटीपी की ओर से। और आपको बता दें पाकिस्तान पूरी तरह से अब तबाह होता हुआ नजर आ रहा है, चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि खुद पाकिस्तान में चारों तरफ तो बगावत का सुर नजर आ ही रहा है और सीमा पर चाहे बलूचिस्तान की ओर से हो, वहां पर तनाव साफ तौर पर तालिबान की ओर से देखने को मिल रहा है। और ऊपर से अब देखिए यहां पे टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज पर ये बहुत बड़ा अटैक किया है, बहुत बड़ा अटैक। टीटीपी और पाकिस्तान में टकराव साफ तौर पर अब देखिए चरम पर पहुंचता हुआ जा रहा है। इसमें आपको बता दें कई पाक जवानों की मौत की खबर है, लेकिन आपको बताएं पाकिस्तान की ओर से अब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। और वहीं देखिए टीटीपी और पाकिस्तान में टकराव क्यों है यह भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आपको बताते हैं कि टीटीपी का गठन 2007 में हुआ। सक्रिय कई उग्रवादी गुटों का गठबंधन है। संगठन का आरोप है कि अमेरिकी की शह पर यह कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान टीटीपी को आतंकी खतरा मानता है, शुरू से ही आतंकी खतरा मानता है। और देखिए टीटीपी के खिलाफ सैन्य अभियान जो है पाकिस्तान की ओर से लगातार चलाते जा रहे हैं। टीटीपी फौज को निशाना बनाती है और अब देखिए इस बार फिर भी टीटीपी की ओर से पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया गया है। कई पाकिस्तानी सैनिकों के फौज के मारे जाने की खबरें हैं। हालांकि आपको बता दें आधिकारिक आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन ये जो अटैक किया गया है आप इससे अंदाजा लगा लिए कि किस तरह से परिस्थितियां गंभीर होती जा रही है। आशिक मीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, बताइए जरा, एक बार फिर से बड़ा हमला टीटीपी की ओर से पाकिस्तानी फौज पर, कितना नुकसान एक बार फिर पाकिस्तान को? देखिए रोशनी, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं टीटीपी और बीएलए के कोऑर्डिनेटेड हमलों में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान जो है वो इस समय उठाना पड़ रहा है। और एक और बड़ा अटैक जो है टीटीपी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है लगभग 40 से ज्यादा ऐसे पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे जा चुके हैं और जिनमें से अन्य अभी घायल भी है। और लगातार हम देख रहे हैं ये पहला अटैक नहीं है, बल्कि इस तरह के कई सारे ऐसे कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जो है टीटीपी की तरफ से किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा फेलियर जो है पाकिस्तान की जो सेना है उनका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो आम लोग हैं वो मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं आसिम मुनीर की लापरवाही की वजह से इस तरह के अटैक्स जो है वो हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान जो है अभी तक उठाना पड़ा। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जो है बीएलए एक तरफ से कर रहा है, दूसरी तरफ से टीटीपी इसी तरह के हमले कर रहा है, लेकिन एक सीधे तौर पर एक फेलियर जो है सेना का वो साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है। और फिलहाल लगातार वहां पर इस तरह के अटैक्स जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी रोशनी। बिल्कुल आशिक, और देखिए अब यहाँ पे पाकिस्तान जो है जब से यहाँ पे टीटीपी हमलावर उस पर होता हुआ नजर आ रहा है, इसको आतंकी संगठन मान रहा है, खतरनाक मान रहा है। लेकिन जब पालता पोसता था उस वक्त भी तो सोचना चाहिए था ना कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी, तो एक ना एक दिन तुमको देखने को मिलेगी। और यही परिणाम स्वरूप अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान कैसे उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही। हाँ बिल्कुल रोशनी, अगर हम टीटीपी या बीएलए की इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जो पाकिस्तान में ही बने हैं और कहीं ना कहीं जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी वजह से जो है ये मिलिटेंट ग्रुप जो है वहां पर बने हैं। खासतौर पर अगर हम बीएलए की बात करें, जब वहां पर बलूचिस्तान के लोगों के साथ ज्यादती हुई, उनके साथ जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज है उनको लूटा गया और उनके लोगों को मारा गया,
उनको जेलों में बंद रखा गया और उसका आउटकम जो है बीएलए था। और यही वजह है कि यही हालात जो है खैबर पख्तूनख्वा में भी बने, जहां पर टीटीपी जो है इस वक्त पाकिस्तानी सेना को जो है काफी ज्यादा नुकसान भी कर रही है। यानी दोनों जो इस वक्त मिलिटेंट ग्रुप्स है, चाहे हम बीएलए या टीटीपी की बात करें, लगातार इस तरह के अटैक्स कर रहे हैं, जिससे अब साफ तौर पर दिख रहा है कि पाकिस्तान की सेना जो है काफी कमजोर जो है इन दोनों मिलिटेंट ग्रुप्स के सामने दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आशिक एक देखिए, अटैक पाकिस्तान भी पलटवार करता है बीच बीच में, तो अब तो ये रुख देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई करता है वो नजर आता है, क्योंकि वो भी जब पलटवार करता है उसमें भी कई जो ठिकाने होते हैं, आतंकी ठिकाने, उसको ध्वस्त करने की खबरें निकलकर सामने आती है। ऐसे बड़े बड़े दावे तो करता है पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल रोशनी, अगर हम बात करें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की जाती है उसमें भी कई सारे टीटीपी के लड़ाकों को मारा जाता है। और खासतौर पर अगर हम अफगानिस्तान के साथ जिस तरह से अब तनाव की स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान की, इसमें अफगानिस्तान पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान ही टीटीपी को शरण देता है और टीटीपी जो है अफगानिस्तान में ही जो है ट्रेनिंग लेता है, उनसे जो आर्म्स दिए जाते हैं वो अफगानिस्तान नहीं दे रहा है। और वजह यही है कि जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है अफगानिस्तान के साथ और स्ट्राइक्स जो पाकिस्तान कर रहा है, जिसमें अब अफगानिस्तान जो है वापस रिटेलिएट भी कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि टीटीपी जिसकी जिम्मेवारी अफगानिस्तान तो नहीं ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि टीटीपी को पालने पोसने वाला अफगानिस्तान ही है। और यही वजह है इस वक्त दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल आशिक, जरा बताइएगा कि ये जो बड़ा हमला किया गया है, कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को इसमें, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो बहुत ज्यादा आंकड़े दिखाता हुआ पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल, अगर हम पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट को देखें तो पाकिस्तान आर्मी ये दावा कर रही है कि 27 ऐसे सैनिक हैं जो इसमें मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। लेकिन कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़ा जो है काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अभी भी जो है कई सारे ऐसे सैनिक जो अस्पतालों में पड़े हैं, उनकी जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब है। क्योंकि और भी सिविलियन इस हमले में जो है घायल हुए हैं, जिनका इलाज जो है चल रहा है। लेकिन मौत का आंकड़ा जो है काफी बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक माना जाता है इसे, जिस तरह से इस अटैक को एग्जीक्यूट किया गया। और लगातार ये अटैक जो है इस तरह के इस पैटर्न को जो है अपनाया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान जो है अभी तक उठाना पड़ा है। अगर हम बीएलए की बात करें तो इसी तरह के सेम पैटर्न्स का अटैक जो है वो किए जाते हैं। यानी दोनों मिलिटेंट ग्रुप्स जो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के अटैक्स करने में काफी महारत हासिल करते हैं। और वजह यही है कि पाकिस्तान की सेना में अब खासा डर और खौफ जो है वो महसूस होता है। लेकिन आम लोगों की सुने तो आम लोगों का यही कहना है कि सेना प्रमुख जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उनकी लापरवाही, उनके इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से इस तरह के अटैक्स जो है किए जा रहे हैं, जिससे सेना को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल आशिक, और जिस प्रकार से देखिए अटैक और काउंटर अटैक दोनों ही की ओर से किया जा रहा है, ऐसे में दूर दूर तक कहें कि कोई बात या फिर कोई टर्निंग पॉइंट होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा इसमें। देखिए बिल्कुल, फिलहाल अगर हम देखें तो सेना की तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि ये अटैक्स जो है ना थमने वाले हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बार बार इस तरह के अटैक्स क्यों होते हैं, आखिरकार जो अकाउंटेबिलिटी है वो कहीं पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगर किसी और देश में इस तरह के अटैक्स होते हैं तो उसके तुरंत बाद एक्शन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्शन नहीं बल्कि सिर्फ खामोशी है जो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और किस तरह से वहां सैनिक मारे जाते हैं, और एक ऐसा देश जहां पर अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जो है अब कहीं ना कहीं लोगों को दबाया जाता है, धमकाया जाता है।